पानी एक ऐसी चीज, लेकिन उस कुदरत ने, उस खुदा ने उसको अपने अंडर में रखा, एक निजाम बनाया। नमक एक ऐसी चीज है, अगर उसको 1000 रुपया केजी बेचा जाए तो वो भी लोग खरीदेंगे, लेकिन उसमें उसी नमक को 10 रुपया केजी क्यों है? आप ध्यान डालिए, जिससे इंसान जिंदा रहता है, कोई दुनिया के अंदर वो चीजें सस्ती हैं, उस खुदा ने अपने अंदर में उसको रखा है। और लोगों को उनकी वैल्यू का नहीं पता, हवा की वैल्यू लोगों को नहीं पता, पानी की वैल्यू लोगों को नहीं पता। अब देखिए उन चीजों पे नजर डाल के जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, आप उसकी कदर ही नहीं करते। एक बाल्टी से काम चल सकता है नहाने के लिए, अब 10 बाल्टियां जो है पानी की वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि खरीदनी नहीं पड़ती ना। लेकिन 1 लाख रुपए लीटर भी आप उसको परचेज करते अगर उसके ऊपर कोई कंडीशन होती। यस या नो? समझ में नहीं आता लोगों को। मैं तो एक ऐसे इंसान का भी प्रमोशन करता हूँ जिसकी मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है। मैं पहले उसको बेवकूफ समझता था कि लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मैं पिछली बार हैदराबाद में आया और हैदराबाद से जब मैं गया तो मेरे को बहुत ज्यादा एक साइड में पेन होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था। तो कई बार, क्योंकि मैक्सिमम हम होटलों में बाहर रुकते हैं प्रोग्राम वगैरह लेने के लिए, तो कई बार मेरे को बहुत ज्यादा दर्द होता था। तो मैंने जब चेकअप करवाया तो पता चला मेरे को स्टोन की प्रॉब्लम है। मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड हैं डॉक्टर, उनसे सलाह की, उन्होंने कहा कि नहीं आप जल्दी इसका ऑपरेशन करवाइए, नहीं तो किडनी को नुकसान कर सकता है। मैंने उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाने के बाद जो है, मैं अपने ऑपरेशन के समय पे मैं गलती थोड़ी सी मेरे से हो गई। मैं उस ऑपरेशन के टाइम पे थोड़ा एक साइड लेटा रहा, जिससे मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई। सर्वाइकल कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। सर्वाइकल होता है कि मेरे को गर्दन से लेके एक तरफ की पूरी बाजू के अंदर दर्द रहता था, और जिंदगी में दोस्तों मैं कभी रोया नहीं, लेकिन उस दर्द ने मेरे को इतना रुलाया कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। मैं रात दिन रोता था, लेकिन अच्छे से अच्छे डॉक्टर को मैंने दिखाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मैंने दवाई ली। सारे डॉक्टर परेशान किया, जो है ये दवाई मैंने अच्छे से अच्छे सारे काम करके देखे, लेकिन मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ। माफ करना मेरे को, एक दिन मैं बैठा हुआ था, सुबह सुबह मेरा भतीजा आया, उसने टीवी ऑन किया हुआ था, तो उसमें एक प्रोग्राम आ रहा था, संस्कार नाम से एक चैलेंज आता है, उसमें रामदेव जी जो है, आप सुनते हो उनका नाम? एक रामदेव जी का उनके ऊपर एक प्रोग्राम आया हुआ है। उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छी चीज को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। और जैसे उसने बोलना शुरू किया तो मेरे को ऐसा लगा कि आज ये आदमी शायद मेरे को बताने के लिए है। उसी चीज के ऊपर वो सारी की सारी चीजें बता रहा था, जिस चीज की मेरे को प्रॉब्लम थी। मैंने देखा कि यार 8-10 दिन से परेशान है, रो रहा है, और ये आदमी तेरे को बता रहा है कि ऐसे करके कुछ वर्जिश कर, ये कर, वो कर, यानी कि वैसे ही वो बता रहा था प्रोग्राम पे, लेकिन वो अचानक ऐसा हुआ कि वही प्रॉब्लम मेरे को थी। दोस्तों मैंने उस प्रोग्राम को देखने के बाद कंटिन्यू मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की, उस तरीके से मेहनत करनी शुरू की। मैं 8 दिन के अंदर अंदर मेरे को दर्द का मालूम ही नहीं हुआ कि मेरे को दर्द था या नहीं था। सारे डॉक्टर फेल हो गए, सारी चीजें फेल हो गई, क्या चीज काम आई? एक काम सी बात। लेकिन रामदेव लोगों को आज तक समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? एक डॉक्टर क्यों समझ में आ रहा है? आपको थोड़ा सा दर्द हुआ, आपके पड़ोस के डॉक्टर में, आपके पड़ोस में एक डॉक्टर बैठा हुआ है, 10 रुपए दिए, एक इंजेक्शन लगवाया, पेन किलर अपने घर आ गए। मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब फिर दोबारा से गए, सर में दर्द हुआ, टैबलेट ली पड़ोस से, आपने जो है 5 रुपया खर्च किया, तुरंत आपका दर्द ठीक हो गया। वो फिर आप जो है क्यों? आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। अरे रामदेव क्यों नहीं समझ में आ रहा लोगों को? जो फ्री में लोगों का इलाज हो रहा है, एक एक्सरसाइज करने से लोगों का इलाज हो रहा है। क्योंकि दोस्त में एक चीज बताता है कि सुबह 5 बजे उठो और जो है अपने जो है एक्सरसाइज करनी शुरू करो। अब उसके लिए लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? रामदेव जी के काम में मेहनत करनी पड़ती है, इंजेक्शन लगवाने में मेहनत। हर आदमी घर में बैठ के करोड़पति बनना चाहता है, हर आदमी करोड़पति बनना चाहता है। आसिम बिजनेस के अंदर लोग चाहते हैं कि हम घर में बैठ के अमीर बन जाएं। अरे आसिम के घर में कोई पेड़ नहीं लगा हुआ कि 500 के नोट उतरेगा और आपके सामने इस तरीके से आते रहेंगे। आसिम बिजनेस के अंदर भी काम करना पड़ेगा, तब जाके आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। घर पे बैठ के आप बिजनेस में करोड़पति नहीं बन सकते। समझ में आई? कुछ चीजें फ्री में मिलती है जिनकी वैल्यू नहीं पता। मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्त, आसिम बिजनेस भी फ्री में होता है, इसलिए लोगों को ये समझ में नहीं आता। हजारों प्रोडक्ट की एजेंसी कंपनी आपको दे रही है, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि कंपनी भाग जाएगी। अरे आपने जितना दिया उतना प्रोडक्ट ले लिया। पहला सवाल आपका खत्म हो गया? अरे खत्म हुआ पहला सवाल। अब दूसरा सवाल इसमें क्या है कि इसका तो सामान बड़ा बेकार है, इसका तो सामान जो है बहुत महंगा है।
कुछ लोग टीवी देखते होंगे, टीवी के ऊपर आज बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं कि खाने पीने की चीजों के अंदर कितनी मिलावट हो रही है और ये क्यों हो रही है। अरे इंसान इतना गिर गया है कि घी की बहुत सारी फैक्ट्रियां पकड़ी गई जिनके अंदर जानवरों का जो है चर्बी मिला मिला के उसको घी को बना के बेचा जा रहा है। इंसान इतना गिर गया है कि आज एक इंसान बीमार है, अगर वो दवाई लेने के लिए क्या कोई भरोसा नहीं है, दवाई भी जो है ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। हमारे दिल्ली के अंदर अभी एक केस पकड़ा गया जो जानवरों का खून निकाल के इंसानों को सप्लाई करता था हॉस्पिटलों के अंदर। अरे ऐसा इंसान इतना गिर गया कि एक जानवर का खून जब इंसान के अंदर जाएगा वो जिंदा रहेगा मरेगा। आज एक दुकानदार ने अपनी दुकान पे लिखा हुआ है फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करे, वो इनडायरेक्टली बोल रहा है डुप्लीकेट बेच रहा हूं, लेना ले नया के फूट। क्यों नहीं समझ में आ रहा लोगों को? क्यों नहीं समझ में आ रही है चीजें लोगों को कि डुप्लीकेट सामान दोस्त आप मार्केट में चले जाइए, एक अच्छी कंपनी की जुराब आपको 100 रुपए की एक जोड़ी मिल जाएगी। फुटपाथ पे बैठ के जो लोग जुराब बेचते हैं 10 रुपए की 3 जोड़ी भी मिल जाती है आपको। फर्क कहाँ पे है? मेरे पास पेपर की कटिंग है, पंजाब केसरी दैनिक ट्रिब्यून, बहुत सारे पेपरों की कटिंग मेरे पास रखी हुई है जिनके अंदर लिखा हुआ है कि लाल मिर्ची के पाउडर के बनाते समय लाल मिर्ची के पाउडर के अंदर ईंटों को पीस के उसका बरोदा मिला के लोगों को बेचा जा रहा है। धनिया पाउडर को पीस के, जानवरों का गोबर पीस के इसके अंदर मिला के धनिया पाउडर को लोगों को खिलाया जा रहा है। आसिम की दुकान पे जाते हैं, एमआरपी देखते हैं, अरे एमआरपी में 5 रुपए का फर्क दिख रहा है। अरे जब ईंट और पत्थर खाएंगे तो 2 सस्ता मिलेगा, और अगर ओरिजिनल सामान खाएंगे तो 2 उसमें कोई फर्क तो मिलेगा। आज मेरे माँ बाप के समान बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ दोस्त, ये मत समझना कि मैं कंपनी की तरफ से आपको फंसाने के लिए आया हूँ। अगर आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूँ तो मेरी बात को मतलब बात में एक्सेप्ट कर लेना, अगर नहीं लगता है तो कोई जरूरी नहीं है। मैं सोचूंगा कि आप सोच लेना कि आप कोई नहीं बेकार सी पिक्चर देख के आ गए। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल से आदमी हूँ। मैं कोई बहुत ज्यादा हाई फाई फैमिली मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जिंदगी में सपने बहुत बड़े थे। बाद में करूंगा उस चीज के बारे में बात। आज इन बिचौलियों की वजह से आज हमारे कोई भी मैन्युफैक्चर कभी डुप्लीकेट सामान नहीं बनाता, लेकिन इन बिचौलियों के माध्यम से बहुत सारा सामान हमारे तक डुप्लीकेट पहुंचता है। मैं अपने बुजुर्गों से पूछता हूँ, अरे क्या कारण है? एक 100 साल के आदमी के दांत ऐसे कैसे हैं और 30 साल के आदमी के दांत निकल चुके हैं? क्या कारण है? क्या कारण है? खान पान और सारी चीजों की वजह से। क्यों ऐसा हो रहा है? एक जमाना था 40-50 साल पहले, गांव के अंदर एक गांव में एक आदमी को स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती थी, पूरे गांव को टेंशन होती थी कि फलाने के लड़के को स्टोन की प्रॉब्लम है। आज हर तीसरे आदमी को स्टोन की प्रॉब्लम है। क्यों? आज से 40-50 साल पहले 100 लोगों में एक आदमी आपको हार्ट का पेशेंट मिलता था, आज हर 10 लोगों में आपको एक हार्ट का पेशेंट मिल जाएगा। हर घर के अंदर बीपी की प्रॉब्लम, हर घर के अंदर इन सारी चीजों की प्रॉब्लम। क्यों नहीं गौर कर रहे हैं आप इन चीजों के ऊपर? टीवी के ऊपर एक ऐड आती है, जागो ग्राहक जागो, किसी को समझ में नहीं आती, तुरंत जो हम टीवी का चैनल चेंज कर लेते हैं और वहां पे ईश्वर राय के क्योंकि हम लोगों को जल्दी समझ में आ जाते हैं, लेकिन वो ऐड किसी को समझ में नहीं आती आज तक। क्या कहना चाहते हैं? है हिंदुस्तान के लोगों, जहां से भी तुम सामान खरीद रहे हो, मैं आपसे की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां से भी तुम सामान खरीद रहे हो 100% वहां से बिल लो, और जब तुम बिल लोगे तो इंडिया गवर्नमेंट के खजाने में पैसा जाएगा, किसी ना किसी चीज का रेट कम होगा। आज हम झंडे उठा के घूम रहे हैं, कांग्रेस ने रेट महंगा कर दिया। मैं अपने घर से चला 3-4 दिन पहले, मेरे एक फ्रेंड मेरे साथ हैं, तो जब मैं वहां से चलने लगा तो चौराहे के ऊपर बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे यंग दोस्त, बहुत सारे बुजुर्ग बोर्ड, गत्ते के बोर्ड पे लिखा हुआ है और नारे लगा रहे हैं बड़े जबरदस्त, मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ, महंगाई को कम करो, महंगाई को कम करो। मैं नीचे हंसने लगा, ऐसे नीचे गर्दन करके और जो है चल दिया वहां। मेरा फ्रेंड पूछने लगा कि भाई साहब आप हंस क्यों रहे हो? मैंने इसलिए कहा कि ये तो कह रहे हैं महंगाई को कम करो, मैं कह रहा हूँ कि महंगाई को ज्यादा करो, महंगाई को ज्यादा करो। उसने कहा जी ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने कहा लोगों को तभी तो आपसे समझ में आएगा, अभी थोड़ी समझ में आएगा लोगों को। भाई महंगाई बढ़ने से किन लोगों को प्रॉब्लम है? इनकी इनकम कम है, यस या नो? अरे जिन लोगों की इनकम कम है उन्हीं की तो प्रॉब्लम है। जिन लोगों की इनकम 50,000, 1,70,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, उनको कोई प्रॉब्लम है क्या? आएगा नहीं आएगा समझ में? तो दोस्त आप इन बिचौलियों की वजह से ये सारी की सारी चीजें, आप इस चीज से अपना दिमाग हटाइए कि ये कांग्रेस है, ये फलानी, उनकी मजबूरी है बेचारों की, वो सारी चीजें उनकी बस की बात नहीं है। ये क्यों हो रहा है? हम लोगों की वजह से। बताता हूँ, मेरे को याद है छोटा सा था मैं उस समय, हल्का हल्का मेरे को याद है, तो वहीं रह जाएगा। फिर मैंने उसको स्टडी किया प्रैक्टिकल, मैंने देखा कि यार ये तो बात सही है, समय के साथ बदलना पड़ेगा।
अगर नहीं बदलना चाहते तो कुछ उदाहरण दे देता हूँ आपको। एक जमाना था, मैंने नहीं देखा, मैं अपने पापा से पूछ लेता हूँ कई बार। एक जमाना था कि लोगों को जबरदस्ती पकड़ के नौकरी लगवाया जाता था सरकारी। हाँ, आपको नहीं पता हो तो अपने मम्मी पापा से पूछ लेना। लोगों को पकड़ के जबरदस्ती नौकरी लगवाया जाता था, लेकिन जब नौकरी लगाने के लिए लोगों को जबरदस्ती पकड़ के ले जाया जाता था तो लोग पता क्या नौकरी को छोड़ के भाग जाते थे, मैं नौकर बनूंगा। उस समय नौकरी की कोई कदर नहीं हुआ करती थी। आज एक चपरासी की नौकरी के लिए आदमी लाखों रुपए रिश्वत देने के लिए तैयार है। जमाना बदला कि नहीं बदला? अरे हाँ या ना? एक जमाना था कि 100 मजदूर एक जगह पे खड़े होकर काम करते थे, महीनों में उनका काम खत्म होता था। आज एक मशीन आती है, 5 मिनट में 100 मजदूरों का काम करके निकल जाती है। जमाना बदला कि नहीं बदला? एक जमाना था और हैदराबाद से आपको 50 किलोमीटर जाना है तो किराया 2 रुपया लगता था। आज 10, 15, 20 साल के बाद वहाँ पे किराया 50 रुपए हो चुका है। जमाना बदला कि नहीं बदला? एक जमाना था जब 2 रुपए केजी में ओरिजिनल दूध पीते थे, आज 25 रुपए केजी में आप जो है पानी पी रहे हो। बदला कि नहीं बदला? एक जमाना था एक घर के अंदर एक आदमी कमा के लाता था, उसके घर में 10 आदमी बैठ के खा लेते थे। आप 10 के 10 कमा के लाते हैं, उसके बावजूद भी गुजारे नहीं हो रहे हैं। जमाना बदला नहीं बदला? और मेरी बात का बुरा मत मानना, एक जमाना ऐसा भी आएगा आज से 5, 10, 15 साल के बाद। जी साहब माफ करना मेरे को ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ कि अगर आपको विश्वास न हो तो थोड़े पीछे चले जाना। आज से 15-20 साल के बाद आप चले जाना, जिस आदमी की इनकम 1 लाख रुपया पर मंथ से कम होगी, जानवरों जैसी जिंदगी गुजारेगा दुनिया के अंदर, जानवरों जैसी जिंदगी। अब ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप सोच रहे हो यार साहब तो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो यार मैंने पिछली बात बताई कि 10 रुपए पे 10 आदमी खाते थे, आज क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि सर हो क्या रहा है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है। हमारी इनकम वही के वही है और हमारे जो है खर्चे डबल हो रहे हैं। यस या नो? क्यों बढ़ रहे हैं खर्चे? क्यों बढ़ रही है महंगाई? कांग्रेस को या किसी और को कसूरवार? एक बार ताली बजा देंगे थोड़ी देर आप। मेरे को पता है कि आप लोग हैं अपने मोबाइल पर इसलिए, क्योंकि सर मेरी कमजोरी है कि मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बीच में मैं अपना टॉपिक भूल जाता हूँ और मेरे को पता नहीं कहाँ से वापस लौट के उसी टॉपिक पे आना पड़ता है। ठीक है ना सर? ये मैं अपने बारे में बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरी कमजोरी समझ लीजिए, एक दोस्त समझ के मेरी बात को मान लीजिए। देखिए 20, 25, 30 साल से मोबाइल इंडिया में आया कि नहीं आया? कितने लोग करोड़पति बने मोबाइल को सुन के? अगले घंटे की मैं गारंटी देता हूँ कि घंटे में मोबाइल सुन के कोई करोड़पति बनने वाला नहीं है। ठीक है ना सर? तो प्लीज अपने जिसके भी मोबाइल फोन है उसको बंद कर लीजिए। तो सर क्या मैं बता रहा था आपको कि महंगाई और ये सारी की सारी चीजें, उसका कारण सबसे बड़े हम हैं, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि दोस्त उसके पुराने उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक जमाने के अंदर इधर पता नहीं मेरे को होता है कि नहीं होता है, हमारे उधर खूब होता था। एक गाँव के अंदर एक आदमी को 10 रुपया दिया, उसके गले में ढोल टांगा और पूरे गांव में वो आदमी घूमता था कि फलाने दिन फलानी जगह पे जो है वो तेल मिलने वाला है, वहाँ पे जो है शक्कर मिलने वाला है, वहाँ पे जो फलानी चीज मिलने वाली है। ये हुआ करता था ऐड करने का एक तरीका। 10 रुपए में पूरे गांव को पता चल जाता था। यस या नो? लेकिन 25, 30, 40 साल पहले पता क्या हुआ? वो ढोल को उतार के अमिताभ बच्चन ने अपने गले में डाल दिया, शाहरुख खान ने अपने गले में डाल दिया। उन फेमस लोगों ने जिनके लिए रात दिन हम तालियां बजा रहे हैं, जिनके हम फैन हो रहे हैं, उन लोगों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो बेचारा 10 रुपया लेता था ऐड करने का, पूरे गांव में घूम जाता था। अमिताभ बच्चन गोवाजमे की गोली बेचने के लिए 30, 40 करोड़ रुपया ले लेता है। महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आज हम इसलिए सर मारे कि मैं करोड़पति हूं, मैं क्यों करूं इस आरसीएम बिजनेस को, ये हल्दी नमक मिर्च बेचने का बिजनेस मैं क्यों करूं? आज हम इसलिए सर मारे कि मैं इंजीनियर हूं, मैं क्यों करूं आरसीएम बिजनेस को? मैं इसलिए सर मारूं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं क्यों करूं आरसीएम बिजनेस को? अरे अमिताभ बच्चन के पास इतना पैसा है, अरे जब वो हाजमे की गोलियां बेच सकता है तो हम कंप्यूटर क्यों नहीं बेच सकते आरसीएम बिजनेस को? क्यों नहीं बेच सकते? सचिन तेंदुलकर जैसा आदमी टीवी के ऊपर जूते बेच सकता है, अरे दोस्त हम क्यों नहीं बेच सकते आरसीएम बिजनेस के अंदर कंप्यूटर और ऐसे प्रोडक्ट? उसको शर्म नहीं आती यहाँ पे जूते बेचते हुए सचिन तेंदुलकर को विक्टर दे दिया 10 करोड़ रुपया। जिंदगी में जिस आदमी ने कभी विक्टर को नहीं चलाया, आप उसके ऊपर बैठ के पूरे हैदराबाद में हुआ करते हंसते हुए घूमना, ठंडी चवन्नी आपकी जेब में डाल देंगे लोग, पागल घूम रहे हैं कोई, और वो करोड़ों रुपया लेकर चला जाता है।
लोग हमें बेवकूफ कहते हैं आरसीएम वालों को, अरे अपने दिमाग का यूज करो, ऊपर वाले ने आपको भी दिया है। हम यहाँ से बाहर जाएंगे, उस आदमी से पूछेंगे जो अपने घर में बैठा हुआ है कि मैं आरसीएम करना चाहता हूँ, अरे सुन तो आप रहे हो, मुझे बताएगा आपको वो आदमी। करोड़ों रुपया हमारा इन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खत्म हो जाता है। लोग कहते हैं कि हम झूठे। अरे एक बड़ी शर्म आती है बताते हुए भी, बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े, मैं देखता है रास्ते में हमारे हरियाणा पंजाब के अंदर बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको कैसे बोर्ड लगे हुए हैं। एक लड़की जो अपने जिस्म की नुमाइश करके पूरी भीगी हुई और उसके नीचे बोर्ड के, उस बोर्ड के ऊपर छपी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ है अंबुजा सीमेंट का कमाल है। किस चीज का कमाल है? मेरे को चीज समझ नहीं आती कि अंबुजा सीमेंट को लड़की का कुछ लेना देना है। आज जितनी मर्जी एडवर्टाइजमेंट आप टीवी के ऊपर देख लो, बिना लड़की को एडवर्टाइजमेंट होती नहीं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो कुछ और हो, चाहे वो कुछ और हो। यस या नो? कुछ लोग कहते हैं ये बिजनेस तो जो है दूसरे तरह का है, मेरी शॉर्टकट में भाषा समझ लेना दो। कुछ लोग कहते हैं गलत है। एक लड़की आती है टीवी पे बताती है मेरे सुंदरिया का राज लक्स साबुन। आरसीएम कहता है कि हमने इन बिचौलियों को निकाल दिया, ये बेशर्मी और बेहयाई जो टीवी के ऊपर दिखाई जाती है, ये जो है ये इसको हमने बीच में से निकाल दिया। ये सही है गलत है? मैं मुफ्ती तो हूं नहीं, समझ लेना मेरी बात को। आरसीएम बिजनेस लोगों को मना करता है टीवी देखने के लिए कि टीवी देखना बंद कर दो, जो समय टीवी में बर्बाद करते हो उस समय को बिजनेस में लगा दो। ये सही है गलत है? आप अपने आप से क्लियर कर लेना। टीवी के ऊपर बेशर्मी और बेहाई दिखाई जा रही है, वो सही है? हम उसको मना कर रहे हैं कि टीवी देखना बंद करो। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं सही हूं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। एक मेरे सौंदर्य का लक्स साबुन, डिटॉल साबुन अगर आपने जिंदगी में यूज किया तो कहीं ना कहीं गुनहगार आप लोग भी हो। एक लड़की उस साबुन को लक्स के अपने जिस्म पे लगा के दिखाती है और उसके करोड़ों रुपए उसके घर में चले जाते हैं। अगर आप कुछ भी है, अगर जिंदगी में कभी आपने लक्स या डिटॉल या कोई भी साबुन यूज किया है, तो आपने भी 10-20 पैसा उस लड़की को जिस्म की नुमाइश करने के लिए दिया है कि चल अपने जिस्म पे साबुन लगा के दिखा, मैं तेरे को इतना पैसा दे रहा हूँ। ये सही है गलत है? ये गलत तरीके से मत समझ जाना। मैं एक सिंपल सा लड़का हूँ, ना मैं कोई मुफ्ती हूँ, ये काम मुफ्तियों के होते हैं, आप अपने तरीके से क्लियर कर लेना। कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया कि इस बिजनेस के अंदर तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती है, तो गलत है, कंडीशन है। मैंने उन लोगों से एक सवाल किया कि मेरे दादाजी ने एक बाग लगाया, उसके अंदर फल आने लगा, मेरे दादाजी दुनिया के अंदर नहीं रहे, वो फल मेरे पापा खा रहे हैं, मेरे पापा जी दुनिया के अंदर नहीं रहे, उसकी औलाद खा रही है, वो सही है गलत है? मेरे को इसका जवाब दो। आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप अपने तरीके से पता कर लेना। फिर बिजनेस के अंदर हम 3-4 लाख रुपया पर मंथ कमाते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वो दिन कब थे। जो मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, वो दिन थे जब हम कश्मीर के अंदर यहाँ पे प्लान दिखा रहे हैं, साइड में कुछ गलत काम हो रहा है, जहाँ पे जिंदगी और मौत का सवाल था। अरे वहां कहां थे वो लोग उस समय पे जब हम अपने घर से जाते थे, हमारे पास किराया नहीं होता था, हम टेम्पो में लटक लटक के रात को अपने घरों में जाते थे। कहां थे उस समय पे वो लोग जब अपने घरों से जाते थे, अपनी बेटी को सोते हुए छोड़ के चले जाते थे। रात को 10 दिन के बाद घर आते थे तो बेटी सोती हुई मिलती थी, फिर घर सुबह जब चले जाते तो बेटी सोती हुई छोड़ के चले जाते थे। 10-10 दिन तक मेरी बेटी मेरे को नहीं देखती थी कि मेरे पापा कहाँ है, कहाँ नहीं है। मैंने मेहनत करके उसके अंदर पानी डाला, उसके उस बाग को लगाया, उसको सींचा, और आज मेरे भी घर में एसी लगा हुआ है, मेरे पास भी 10-15 लाख रुपए की गाड़ी है, मेरे घर में भी सारी खुशियां हैं, मेरे भी माँ बाप है, मेरे भी दोस्त हैं। अरे मैं क्यों आऊँ हैदराबाद, मैं क्यों आऊँ औरंगाबाद, मैं क्यों जाऊँ पूरी दुनिया के अंदर? क्योंकि दोस्त हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि मैंने अगर आपको आज ये बिजनेस बताया है, मेरे को खुदा ने अगर ये सारी खुशियां दी है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने दोस्तों को भी वहां तक लेके जाऊँ। देने वाला तो खुदा है, मैं अपने दोस्तों को भी वहां तक लेके जाऊँ। चले जाते हैं इसकी जानकारी लेने के लिए, उसको खुद ABCD पता नहीं और लिख के दे दिया कि जी आसिम सही है गलत है। जब आप लिख के गलत दे रहे हो तो उसका जवाब क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? ऐसे आदमी इसकी जानकारी ले जिसको 100% आसिम बिजनेस की जानकारी है। अभी मेरे एक सेमिनार है 28 मार्च को देवबंद के अंदर, जिसमें बहुत सारे मुफ्ती भी रहेंगे, बहुत सारे हर तरह के लोग इस मीटिंग के अंदर रहते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, पूरी इंडिया में इस तरह की सारी चीजें होती हैं। अरे क्यों सारी जिम्मेदारी हमारी है क्या? अगर जिंदगी में तुम करोड़ों कमाना चाहते हो और वहां से भी बचना चाहते हो तो खुद ले ना जानकारी, खुद ले उसकी जानकारी। तो दोस्त ये बिचौलियों के माध्यम से
इतना मोटा पैसा, इतनी सारी चीजें हमारी कंपनी उन लोगों से बचा के जो बेशर्मी फैला रहे हैं। आज आप अपने बच्चे को पूछिए घर में जाके, ईमानदारी से बता रहा हूँ, शाम को अपने बच्चे को दूध दे दीजिए, ले बेटा दूध पी ले, नखरे करेगा। उसको कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे दीजिए, गटागट करके पी जाएगा, क्योंकि पूरा दिन टीवी देखता है। टीवी का इतना गंदा असर हमारे शरीर के, हमारे बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। देखिए, ताली बजानी है तो सारे बजा लो, नहीं बजानी है तो जरूरी थोड़ी है बजानी। ठीक है, एक बार थोड़ा म्यूजिक लगा सकते हैं आप, ताली बजा सकते हैं आप लोग। तो इन सारी चीजों से हम मना करते हैं कि भाई इन चीजों से बचाओ अपने बच्चों को। और जो हमारा बहुत सारा, देखिए पिछली बार भी मैं हैदराबाद में प्रैक्टिकल एक चीज बता के गया कि हमारा बिजनेस फैमिली बिजनेस है। क्या है? हर तरह के लोग इस मीटिंग के अंदर हैं। कुछ लोग समझते हैं कि लेडीज को मीटिंग में नहीं आना चाहिए। हमारी बहुत सारी बहनें आज मीटिंग में आई, या किसी को कुछ गलत कहा जा रहा है, यहाँ पे किसी को कुछ बुरा कहा जा रहा है। देखिए, जिंदगी में आसिम करे ना करे, लेकिन जानकारी तो बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? आप इस बिजनेस के अंदर अगर अपने परिवार को इन्वॉल्व करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत फास्ट गति से बढ़ेगा। इसका कारण बता देता हूँ। हमारे जो प्रोडक्ट हैं कि कौन यूज करता है? लेडीज। आप शादीशुदा है तो आपकी वाइफ है, सिस्टर है, मम्मी है, घर में लेडीज इस प्रोडक्ट को यूज करती है। अब उसको सारी जिंदगी उन प्रोडक्टों की आदत पड़ी हुई है जो टीवी पे दिखाते हैं। आपने ले जाके दे दिया उसको आसिम का प्रोडक्ट है, अब उसमें झाग ही नहीं उठ रहा है। जब तक कपड़े धोते हुए प्रोडक्ट के अंदर पूरा झाग नहीं उठेगा तो लेडीज कहेगी कि नहीं, ये प्रोडक्ट तो बहुत बेकार है। यस या नो? अभी ये क्यों हुआ ऐसा? जब मैंने बिजनेस को ज्वाइनिंग किया, मैं प्रोडक्ट लेके अपने घर गया तो मेरी मिसेस ने पहले दिन मेरे को बोला कि इसका तो बेकार है, इस तरफ भी बेकार है, ये भी। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा यार, ये यूज करके डिपार्टमेंट इनका है, हो सकता है गलत हो। लेकिन मेरे को भिलवाड़ा जाने का मौका मिला। एक केमिकल इंजीनियर वहां पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहे थे, कोई मीटिंग में बैठा, उसमें मेरी आंखें खुल गई कि यार ये तो गजब है। उसमें बताया गया कि किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, जैसे इंसान के शरीर के अंदर जैसे छेद होते हैं, इसी तरह कपड़े के अंदर भी छेद होते हैं। जब आप कपड़ा धोते हो, आप सर्फ के साथ धो या साबुन के साथ, आप जितना मर्जी उसको पानी के अंदर से निकालो, थोड़ा बहुत उसके अंदर वो केमिकल रुक जाता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जैसे चर्म रोग, ये खास खुजली, दुनिया भर की चीजें हमारे अंदर जाती है। हमारी कंपनी ने एक चीज की कसम खाई है, हमारे आदरणीय ऋषि चावला जी ने, कि हमारे कंपनी के अंदर जो चीजें नुकसान पहुंचाती हैं उनका कम से कम यूज किया जाएगा। हमारे प्रोडक्टों के अंदर केमिकल की मात्रा नाम मात्र होती है जो इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। और तो उस प्रोडक्ट को जब केमिकल आप कम डालेंगे तो उसके अंदर झाग कम उठेगा, बाकी सारे काम वही करेगा जो वो प्रोडक्ट करता है। अगर हमारी बहन हमारे घर में प्रोडक्ट को यूज कर रही है और उसने यहाँ पे देखा कि बिजनेस में प्रोडक्ट यूज करने से लाखों रुपए आता है, तो क्या आपकी सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी? कुछ लोग ऐसे सीना तान के बोलते हैं, अरे मैं क्यों करूँ आसिम के प्रोडक्ट यूज, मैं तो डिटोल यूज करता हूँ, मेरा तो स्टैंडर्ड है। मैं क्यों करूं, मेरा तो पेप्सोडेंट का स्टैंडर्ड है, मेरे बच्चे तो ये यूज करते हैं। लेकिन मैं एक सवाल करता हूं उस आदमी से कि उन प्रोडक्टों ने जो आपका स्टैंडर्ड है कभी कुछ दिया आपको? अरे दिया कि दिया? नहीं दिया। इस साबुद्दीन खान ने 5 साल पहले बिजनेस को शुरू किया, आसिम के घटिया प्रोडक्ट यूज करके 1 करोड़ 7 लाख रुपया मेरे को दिया। आसिम के घटिया प्रोडक्ट। आज अगर आसिम मिट्टी की साबुन लॉन्च कर दे और मैं उस मिट्टी की साबुन को ले जाके अपनी मिसेज को दे दूं, ये आसिम की है लेकिन है मिट्टी की, तो मेरी मिसेज मेरे को मना नहीं करेगी, क्योंकि इस उठाने वाला वो खुदा है, देने वाला वो खुदा है। लेकिन उस मालिक ने इस आसिम बिजनेस को मेरी जिंदगी में माध्यम बना के एक गरीबी की जिंदगी से निकाल के एक ऐसी जिंदगी दी हमें उस मालिक ने कि जिसकी जिंदगी में हमने कभी कल्पना नहीं की थी। तो मिट्टी की साबुन से नहाना चाहिए, नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए? मैं तो कहता हूँ, लोग कह रहे हैं कि आसिम तो 1500 रुपए का कपड़ा देता है, ये तो बेकार है। मैं कहता हूँ कि मिल रहा है तो ले लो। अगर आसिम वो भी ना दे तो गनीमत समझो उसको, गनीमत। अरे 1500 रुपए से मैंने ज्वाइनिंग करके 1.25 करोड़ रुपया, 1 करोड़ 7 लाख रुपया मेरे घर में आ गया, तो मेरे को 1500 रुपए देखना है, 1 करोड़ रुपया देखना है? चक्कर में पड़े हुए हैं कि 1 करोड़ ये कपड़ा रगड़ रगड़ के देख रहे हैं। कोई क्या इंजीनियर हो क्या, आप कपड़े को रगड़ के बता दो कि अच्छा है बुरा है? मैंने टोटल आसिम का डाटा हुआ है, बुरा लग रहा है क्या? टोटल आसिम मेरे घर में 100% आसिम। मैं नहीं करता आसिम पर भी कहीं ना कहीं इसको परचेज यूज करता कि नहीं करता?
तो दोस्त बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दोस्त वो जो खाने पीने की चीजों से हम बचते हैं, कम से कम हमें यहाँ से ओरिजिनल सामान मिलता है। दूसरी चीज आप ये कहोगे कि यार साबुद्दीन तुम कैसे गारंटी दे रहे हो कि आरसीएम का सामान ओरिजिनल है? तो दोस्त मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आरसीएम का सामान इसलिए ओरिजिनल मैं बता सकता हूँ कि जब भी यहाँ से आप सामान परचेज करते हो वहाँ से आपको एक बिल मिलता है। अगर आपको सामान के ऊपर जो लिखा हुआ है उसके अंदर वो नहीं है, कंज्यूमर कोर्ट में जाके खड़े हो जाओ, 10 दिन में आरसीएम बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए हम चैलेंज करते हैं कि हमारे सामान में किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। नए लोगों को बता देता हूँ, पिछले कुछ लोगों ने मेरे को सुना था, उनको पता होगा, लेकिन बात वही हो, बड़ा एक्साइटेड हुआ। जैसे आज कुछ लोग आ रहे होंगे, सोच रहे होंगे साबुद्दीन छठ फटाफट खत्म कर, 15-20 को तो जाते ही लपेट दूंगा मैं आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग करवा दूंगा। हवा निकल जाएगी जब सबसे पहले अपने आप के बिजनेस के अंदर मजाक उड़ाएंगे। मैंने जब ये बिजनेस को शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने अपने बड़े भाई को प्लान दिखाया था गाँव में जाके। मेरे बड़े भाई ने मेरे को कहा था खुद तो बर्बाद हो गया, हमें भी करने के लिए आ गया। आपकी अपने बिजनेस में आपकी मजाक उड़ाएंगे। तो एक गुप्ता जी ने ज्वाइनिंग किया और ज्वाइनिंग करने के बाद जो कुछ प्रोडक्ट लेके अपने घर में गया और अपनी मैडम को बोला कि मैडम मैं एक ऐसी मीटिंग सुन के आऊँ जिसमें बस अब तो जल्दी ये हो और अब तो जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। अब गुप्ता जी की मिसेज ने पहले ही पता क्या यार सिंह तो नहीं सुन लिया कहीं पे, उसकी बेचारे की सारी हवा निकाली। इतना एक्साइटेड होके गया, मिसेज ने सारी हवा निकाली। उसने कहा तेरे को क्या पता? उसने कहा अरे मेरे भाई ने ज्वाइनिंग किया था चंडीगढ़ के अंदर और वो मेरा भाई 10 लाख रुपए का कर्जा सिर पे हो गया। मेरे को जो लोग आरसीएम कर रहे हैं, एक भी आदमी मेरे को ऐसा बता दो जिसमें आरसीएम में 10 लाख रुपए लगाना पड़ता हो, लगता है कहीं पे? 2 कारण है बिजनेस के अंदर फेल होने के, बता दूं क्या? आगे बाद में बढ़ जाएंगे। इनको अगर करना चाहते हो तो कर लेना, फेल हो जाना। पहला कारण, बुरा मत मानना, नए लोगों का कसूर नहीं है, कसूर इसमें डिस्ट्रीब्यूटरों का है, ठीक है ना? आज कुछ लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग यहाँ पे नए आए हैं, ऐसा रख दिया उन्होंने उनके ऊपर जो उनको लेके आए हैं कि मैंने तो एहसान रख दिया कि मैं इसके साथ चल के आ गया। दोस्त मैं अपने खुदा के बाद, अपने माँ बाप के बाद इस जिंदगी में किसी का एहसान नहीं उतार सकता। तो दोस्त वो इंसान है विजय विरोधी जी जिसने मेरे को आरसीएम क्या देना चाह रहा हूँ, ऐसा कर दिया। अब आपने 10-15 दिन से आप तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत बड़े लीडर फलानी चीज ढिमकी चीज, अरे लीडर कुछ नहीं, आप ही लोगों में से होंगे। लेके आए, अब 15-20 लोगों को आपने इनवाइट किया। वो जो बेचारा 20 दिन से मेहनत कर रहा है आपको लाने के लिए, वो तो खड़ा है टिकट वाले के पास, बाकी उसके पीछे खड़े हुए हैं सारे। 30-30 रुपए की टिकट कौन ले रहा है? वो आदमी जिसने आपको इन्वाइट किया है। दोस्तों मेरे को एक चीज बताओ, कल को आपके घर में 50,000 रुपए महीने की इनकम आने लग जाएगी, आप उसको बांट के दे दोगे? नहीं देंगे। माफ करना मेरे को, बहुत सारी पिक्चरें आप लोगों ने देखी हुई कि उसके थिएटर से बाहर नहीं निकले, लेकिन एक बार 1-2 साल बिजनेस के अंदर 30 रुपए की टिकट देके इस तरह के प्रोग्राम अटेंड करते रहना। आप शाहरुख खान बने या ना बने, लेकिन साबुद्दीन खान जरूर बन सकते हैं। एक बच्चे को आप पढ़ाते हैं 25 साल की जिंदगी तक, 20-25 साल तक आपका बच्चा पढ़ता है, लाखों रुपया लगा देते हैं आप उसकी एजुकेशन के ऊपर। क्या आपको गारंटी है कि आपका बेटा आपको कमा के दे देगा, उसको सरकारी नौकरी मिल जाएगी? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। लाखों रुपया लगा दिया। आज से बिजनेस के अंदर एक साल में कितने महीने होते हैं? 12, और 12 महीने के अंदर एक महीने में 4 संडे होते हैं। मैं कहता हूँ कि एक साल में सिर्फ 12 सेमिनार, एक महीने में सिर्फ 1 प्रोग्राम अटेंड करते रहना, और ये सोच के कि हमारा कॉलेज है, इसकी मेरे को क्लास अटेंड करनी है, और 2 साल तक इस क्लासों को अटेंड करते रहना। ये बिजनेस हमारा माहौल का बिजनेस है। किस चीज का बिजनेस है? अरे किस चीज का बिजनेस है? माहौल में अगर रहोगे, एक अंगीठी के अंदर अगर कोयला, एक आग जल रही है, उसके अंदर एक कोयला है जो लाल है, उसको अगर अंगीठी से निकाल के साइड में रख दोगे तो ब्लैक हो जाएगा, अगर उसको वापस आग में डाल दोगे तो फिर लाल हो जाएगा। कुछ चीजें मैं बताता हूँ आपको अब दूसरे तरीके से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इस तरह के मेरे पास बहुत कुछ बोल जाते हैं, और मैं बात फिर वही कह रहा हूँ कि मैं गुनहगार नहीं बनना चाहता, लेकिन कुछ चीजें आपसे वो करना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया के अंदर जब कोई चीज बनती है, चाहे बंगला हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कोई तस्वीर हो, चाहे कुछ भी हो, पहले कहाँ बनती है? वो बता सकता है कोई? पहले यहाँ बनती है कि नहीं बनती? अब जब यहाँ पे वो चीज बनेगी तो इसने भी कहीं ना कहीं उस चीज को उठाया होगा, तब जाके वो चीज यहाँ पे बनेगी।
यस या नो? नेटवर्किंग आप मेरे भाइयों कुछ लोगों को बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सिंपल है और आप ही लोगों ने नेटवर्किंग करना लोगों को सिखाया, लेकिन आप खुद ही नहीं समझ रहे हो। नेटवर्किंग देखिए, कुछ लोगों को मेरी बात समझ में आएगी, कुछ को नहीं। एक होती है इंडियन पिक्चर जो इंडिया में बनाई जाती है, उसमें दो चीजों पे ज्यादा जोर होता है, एक लड़की एक लड़का, प्यार मोहब्बत, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हो। जैसे या ना, अब विकसित कंट्रियों के अंदर चले जाइए जो हमारे से 50 साल आगे हैं, उनके अंदर पिक्चर जो बनती है वहां पे पूरी की पूरी पिक्चर के अंदर सब कुछ होता है, लेकिन विलन वहां पे कोई ना कोई जानवर होता है। देखा कुछ लोगों ने? विलन उसके अंदर ऐसे ऐसे जानवर दिखाए जाते हैं कि एक जानवर आता है पूरी सिटी के अंदर आता है, पूरी एक बिल्डिंग के ऊपर पैर रखा, पूरी की पूरी बिल्डिंग खत्म। ऐसे ऐसे जानवर उसमें विलन दिखाए जाते हैं। एक जानवर आया और नीचे से पता नहीं हाथियों को उठा के ले गया। देखा कुछ लोगों ने? समझ जाना मेरी बात को दोस्तों। अब ये चीजें कहाँ हैं, कहाँ लिखी हुई है? समझ रहे हैं मेरी बात को? ये चीजें एक जगह पे लिखी हुई है, आप सभी लोग बुद्धिजीवी हैं, कलाम पाक के अंदर ये चीजें लिखी हुई है कि जहन्नुम के अंदर ऐसी चीजें होंगी जो इंसान के अंदर ये करेंगे, ऐसे बड़े बड़ी चीजें होंगी। उस कलाम पाक से अंदर उन लोगों ने उस चीज को उठा के और उस चीज को जो है यहाँ पे शुरू कर दिया, उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। सुनो दर्शक, उसको उस चीज के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब बात आती है, एक चीज बताई जाती है, देखिए हमारे बहुत सारे दूसरे साथी हैं, मैं आप लोगों को, आप सोच रहे होंगे साउदीन पता नहीं आज कैसी बातें करने लगा। मैं एक उसमें जुड़ा हुआ हूँ जमात लाइन से, उसमें मस्जिद वार के 5 काम बताए जाते हैं। बताए जाते हैं कि नहीं बताते हैं? और उसमें एक चीज बताई जाती है कि अगर आपने एक काम भी छोड़ दिया तो धीरे धीरे करके आपके सारे काम छूट जाएंगे। ऐसे या नो? बताते हैं कि नहीं बताते हैं? इस बिजनेस के अंदर भी क्या है, वहां पे भी क्या बताया जाता है कि मॉल में रहिए, अपने 5 काम टाइम से करते रहिए, आप धीरे धीरे करके वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जिसके लिए आप आए हो। फिर बिजनेस के अंदर भी अगर आप इसके वो काम करते रहेंगे, बिजनेस के अंदर 3-4 चीजें बताई जाती है। नंबर 1, आपको लिस्ट बनानी है अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की, और उनको बिजनेस बताना है। उसके बाद उनको कॉन्टेक्ट करना है, मीटिंग में बिठाना है और खुद मीटिंग में बैठते रहना है, और इसकी सीडी है कुछ प्रोग्रामों की, वो देखते रहना है। अगर आप इन 3-4 चीजों को करते रहेंगे तो बिजनेस के अंदर एक दिन आप यहाँ पहुंच जाएंगे। कुछ भी नहीं है, वही काम है जो आप पहले कर रहे हो, वही काम इस बिजनेस है। सिर्फ वही चीज को इस तरीके से बिजनेस के रूप में इसको कन्वर्ट किया है, और कुछ भी नहीं है इस बिजनेस के अंदर। समझ में आया? आती रहेगी। ये तो जो है बर्बाद करने का बिजनेस है। अब वो बेचारा कुछ प्रोडक्ट अपने घर पे लेके गया, कुछ चाय वाय लेके गया अपने घर से, आसिम की दुकान से, और उसने कहा कि मैडम एक कप जो है प्याली चाय की बना के ला, बहुत अच्छी चाय है। अब गुप्ता जी की मिसिज जो है चाय को बना के लाती है, और क्योंकि आसिम से नेगेटिव थी, चाय बना के लाई और पटक के मारी जो है उसके सामने जो मेज रखा था, लंबी हो। मैडम नाराज है तो कैसे? अब गुप्ता जी ने कहा कि मैडम पी के तो देखिए, बहुत अच्छी चाय है। अब उसने पी, एक चुस्की ली और बड़े जोर से उसको वापस पटका, और पता क्या बोला? ये भी कोई चाय है? एक कबाड़ ला के घर में रख दिया। कबाड़ समझ रहे हैं आप? अरे यार हाँ या ना? कबाड़ी बोलते हैं यहाँ पे या कुछ और बोलते हैं? ये क्या गंद ला के घर पे रख दिया? कुछ भी आप जो भी गलत चीज को बोला जाता है कि ये क्या बेकार चीज घर में ला के रख दिया। समझ में आया? अब गुप्ता जी बेचारे परेशान हो गए, यार मैं दूसरों को तो तब समझाऊंगा, मेरी तो मैडम ही नहीं समझ रही। बाहर आए, मैंने कहा गुप्ता जी कोई बात नहीं, बाहर आओ, आपकी मैडम को मैं समझाता हूँ। फोन किया कि सर क्या करूँ? मैंने कहा कुछ नहीं, अपनी मैडम को बोल के इसको रिटर्न करके आ रहा हूँ। अब वो बेचारा सारे प्रोडक्ट लेके उसको जो है बाहर आया, कहने लगा साबुद्दीन यार क्या करूं, मेरी तो मिसेज ही नहीं समझ रही है। मैंने कहा कुछ ना कर, बाहर आ और एक टाटा का लिफाफा खरीद ले जिसमें टाटा की चाय आती है। उसने टाटा का लिफाफा खरीदा और उसी चाय को मैंने कहा कि वो जो आसिम की चाय है उसको उसमें से निकाल के आसिम की टाटा की चाय में लिफाफे के अंदर उसको डाल दो। वो लिफाफे को डाला और मैंने कहा जाके अपनी मिसेज को दे दो। कुछ देर के बाद गुप्ता जी घर गए और उसने कहा कि मैडम अब तो गुस्सा थूक दे,